जुमे की रात मशरक़ वस्ता की खामोश फजा अचानक धमाकों से गूंज उठी। ईरान पर इसराइली हमलों ने पूरे खित्ते को एक नए बहरान की तरफ धकेल दिया। लेकिन उन हमलों के बाद कुम की जमकरान मस्जिद पर अचानक सुर्ख परचम क्यों लहराया गया? क्या ये सिर्फ सोग की अलामत है या फिर ये जंग का ऐलान है? आखिर ये सुर्ख परचम का ताल्लुक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की लाजवाल दास्तान से कैसे जुड़ता है? जमकरान मस्जिद के गुंबद पर लगा सुर्ख झंडा जनरल कासिम सुलेमानी, इस्माइल हनिया, ईरान की असली शख्सियात और साइंसदानों की शहादतों और कुर्बानियों से कैसे जुड़ता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे इस परचम के पीछे छुपी गहरी अलामत, जमकरान मस्जिद की तारीखी और रूहानी अहमियत और इस वाक़े के खित्ते पर मुमकिन असरात की। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान पर इसराइली हमलों के बाद कुम की जमकरान मस्जिद पर सुर्ख परचम क्यों लहराया गया? इसराइल की जानिब से ईरान पर जुम्मे की सुबह हमले किए गए, जिसमें ईरान की जौहरी तनसीबात और फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया गया, जिसमें मुल्क की फौज की आला क़यादत समेत मारूफ जौहरी साइंसदान भी शहीद हुए। इसराइली हमले के बाद ईरान में मुसलमानों के नज़दीक खुसूसी मजहबी अहमियत की हामिल शहर कुम की जमकरान मस्जिद के गुंबद पर सुर्ख परचम लहराया गया। ईरानी सरकारी मीडिया पर मस्जिद के गुंबद पर यह परचम लहराने के बाद दर्जनों ईरानी शहरियों की मस्जिद के सहन में जमा होने की फुटेज नशर की गई। इसराइल की जानिब से जुमे को किए गए हमलों में ईरान की फौज के सरबराह और पासदार इनकलाब के सरबराह समेत दीगर अहम शख्सियात शहीद हुई थीं, जिसके बाद ईरान की जानिब से जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी हमला किया गया था और आज के रोज भी ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए और तल अबीब गूंज उठा। हर तरफ धमाकों की आवाजें आती रहीं, मुतअद्दिद लोग हलाक और जख्मी हुए। इसराइल और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी एक ऐसे वक्त में हुई जब ईरान और अमेरिका के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात जारी थे। इसराइल का दावा है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को एटमी हथियारों में बदलने के करीब है और ये उसके बका के लिए खतरा है, जबकि ईरान इस दावे की तरदीद करता है और उसका दावा है कि उसका जौहरी प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ईरान में इसराइली हमलों के बाद खासा गम गुस्सा पाया जाता है और जुमे की शब ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले एहतजाज में लोगों की जानिब से इन हमलों की मजम्मत की गई थी। अब जबकि ईरान ने इसराइली हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई की है, तो आइए जान लेते हैं कि ईरानी शहर कुम की एक मस्जिद पर लहराए गए उस सुर्ख झंडे की अहमियत क्या है और ये किस चीज़ की अलामत है। व्यूअर्स, सुर्ख रंग ईरान में शोहदा के खून की अलामत समझा जाता है और सुर्ख झंडे को अमूमन मसाजिद या फिर मजहबी जुलूसों के दौरान खास तौर पर मुहर्रम के महीने में लहराया जाता है। ये परचम इससे कबल गुज़िश्ता साल तेहरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद भी बुलंद किया गया था, जबकि जनवरी 2020 में बगदाद में अमरीकी हमले में पासदार इनकलाब के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद भी यह झंडा लहराया गया था। ईरान में सुर्ख रंग शोहदा के खून की अलामत है और सुर्ख झंडे को अमूमन मसाजिद या फिर मजहबी जुलूसों के दौरान खास तौर पर मुहर्रम के महीने में लहराया जाता है। जमकरान मस्जिद के सकाफती उमूर के मुंतजिम हुज्जतुल इस्लाम यासीन हुसैन इबादी के मुताबिक मस्जिद में इस झंडे का इस्तेमाल निस्बतन नया है। खबर-ए-सां इदारे AFP के मुताबिक 2020 के एक इंटरव्यू में यासीन हुसैन इबादी ने कहा था कि इस परचम को मुहर्रम में सोग के पहले 10 दिनों के दौरान बुलंद किया जाता रहा है, जब मुसलमान पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली की शहादत का सोग मनाते हैं। इस सुर्ख परचम पर एक जुमला दर्ज है जिसका मतलब है हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने के लिए उठो। ईरान में इस नजरिए को इंसाफ के असूल की अलामत समझा जाता है। करबला की जंग में यजीद इब्ने मुआविया की फौज ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया था। हुसैन इबादी ने खबर-ए-सां इदारे AFP को उस वक्त ये भी बताया था कि जनरल कासिम सुलेमानी और उनके साथियों की शहादत और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तरफ से शदीद इंतकाम का मुतालबा सुनने के बाद हमने ये परचम बुलंद किया है ताकि दुनिया के तमाम मोमिनीन और दीगर अफराद कासिम सुलेमानी के खून का बदला लेने के लिए इसके गिर्द जमा हो जाएं। जमकरान मस्जिद की अहमियत क्या है, इस बारे में भी जान लेते हैं। व्यूअर्स, जमकरान मस्जिद की बुनियाद एक दास्तान से वाबस्ता है। ईरान में असनाए अशरी शेख इस्लाम के मानने वालों के 12वें इमाम मेहदी जमकरान के एक मुत्तकी शख्स हसन बिन मसला के ख्वाब में 393 हिजरी में जाहिर हुए और उन्हें हुक्म दिया कि इस जगह पर एक मस्जिद तामीर की जाए और उसे एक ऐसी जगह करार दिया जाए जहां लोग उनके ज़हूर के वक्त नमाज के लिए जमा हो सकें। यह मस्जिद कुम के एक मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ है जो मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस शहर और ईरान में इस्लामी फ़िक़्ह का मरकज़ है। 90 की दहाई में ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के ओहदा संभालने के बाद मस्जिद की सरकारी अहमियत में इजाफा हुआ।
AFP نے مسجد کی ویب سائٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ جنرل قاسم سلیمانی نماز پڑھنے کے لیے اکثر اس مسجد میں آتے تھے۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران مسجد میں ایک بڑی توسیع ہوئی۔ اب یہ 5 گنبدوں والی مسجد ہے جو کہ ایرانی فن تعمیر میں ایک نادر نظیر ہے، کیونکہ زیادہ تر مساجد میں عام طور پر صرف ایک گنبد ہوتا ہے۔ تو ویورز، یہ محض ایک جھنڈا نہیں، یہ ایک صدا ہے جو وقت کی تہوں سے ابھر کر ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ جمکران کی تاریخی مسجد کی چھت پر لہراتا یہ لال پرچم نہ صرف شہداء کے خون کی گواہی دے رہا ہے، بلکہ یہ بھی پکار رہا ہے کہ ظلم کے ہر وار کا جواب تاریخ اپنے وقت پر دیتی ہے۔ کیا ہم اس لمحے کی علامت کو سمجھ رہے ہیں، یا یہ سب کچھ ایک اور بھولے ہوئے سانے کی طرح گزر جائے گا؟ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔